अब हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि कलम के वृक्ष में और बीज से उगने वाले वृक्ष में कितना बड़ा अंतर होता है। अगर हम नॉर्मल वानकी के पेड़ों को देखें, नॉर्मल बोलना तो मतलब जो पहले कंपलसरी था कि लोग आम, महुआ, जामुन ये सब पेड़ कंपलसरी लगाते ही थे। ऐसा माना जाता था कि अपने ऋण से ऋण होने के लिए, पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए आम का पेड़, महुआ का पेड़ लगाना जरूरी है। तो ये हर कोई लगाता था, एक ही पेड़ लगाए ज़िंदगी में पर लगाता था। अच्छा, पहले के पेड़ भी ऐसे हुआ करते थे कि अगर हमने लगा दिया तो हमारा पोता हमारी उम्र का हो जाएगा, तब तक वो पेड़ जीवित रहता था। क्यों? क्योंकि हम कपोलों से पेड़ लगाया करते थे। बड़े बड़े वृक्ष होते थे, कम से कम गिरिश दशा में 2 बिस्वा 3 बिस्वा ज़मीन में एक पेड़ होता था। बड़ी बड़ी टहनियाँ होती थी। हम लोग बचपन में जब खेलते थे तो उन टहनियों पे दौड़ जाते थे। ऐसी टहनियाँ होती थी, मतलब है भी। अभी तो उतने मोटे पेड़ नहीं होते जितनी मोटी उनकी टहनियाँ होती थी। एक बागीचे में आज उतना आम फल देता है जितना वो एक पेड़ फल देते थे। तो फल देते थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो नस्ल ही ख़त्म हो गई। उस नस्ल को ही कलम शब्द ने इस तरीके से पैर को जमाया कि उसने इस नस्ल को ही इस धरती से मिटा दिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज़ को एकदम सीरियस देखना चाहिए। सीरियस इसलिए देखना चाहिए कि अगर हम किसी टहनी से किसी पेड़ को लगाते हैं, किसी टहनी को कलम करके किसी पेड़ को लगाते हैं, तो वो वृक्ष वृक्ष की तरह वृक्ष नहीं होता। वो नॉर्मली हम फिट के हिसाब से नापेंगे तो उसको वृक्ष बोल सकते हैं, पर वो एक वृक्ष नहीं होता। क्योंकि जब हम आम के पेड़ को लगाते हैं, देखते हैं, तो अगर हम जो लोग गांव में रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे, मुझसे एक जनरेशन पीछे वाले ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जब हम आम के बीज से, जिसको हम कपोल बोलते हैं, कपोल से जब हम आम को लगाते हैं तो वो आम पहले युवा अवस्था में होता है। युवा अवस्था में होने के साथ वो कम से कम 5 साल लेता है, मिनिमम 5 साल बाद ही आम में फल लगता है। जब फल लगता है तो उसके बाद वो कम से कम 40 साल 50 साल तक सिर्फ बढ़ता जाता है। 40-50 साल बढ़ने के बाद फिर उसकी लकड़ी पकती है। वो आम लगभग 2 बिस्वा 3 बिस्वा की जगह घेरता है। वो 3 पीढ़ियों तक चलने वाला पेड़ है। आम का पेड़ कम से कम 3 पीढ़ियों तक चलता है। फिर जा कर के उसकी लकड़ी पकती है। पकने के बाद उसमें खुड़ार होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उन्हीं पेड़ों में रहते हैं, जैसे आम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ। तो हम कितना भी अपने दिमाग से कल्पना कर लें कि हम ये लगा देंगे जल्दी फल देगा, वो लगा देंगे जल्दी फल देगा, अरे फल देगा 10 साल बाद सूख जाएगा। क्योंकि वो टहनी है, वो आम तो पेड़ नहीं है। वो सूखता ही इसीलिए जल्दी है। उसके सूखने का कारण यही है कि वो एक टहनी है। उस टहनी की जो उम्र होती है उस उम्र तक वो चलता है, फिर वो सूख जाता है। वो पेड़ नहीं है। जो कपोल से उगा हुआ वृक्ष है वो एक लंबे समय तक चलता है और वो पूरे लाइफ को बिताता है। वो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले छोटा पेड़ रहता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। युवा जब रहता है तो उसकी टहनियों में एक बल होता है, कोई भी उसको पकड़ के लटक जाए फर्क नहीं पड़ता। वही पेड़ जब वृद्ध हो जाता है तो भले टहनियाँ वैसी ही दिखें, उससे ज़्यादा हरी दिखें, पर अगर उसको कोई पकड़ के लटकेगा, कुछ होगा तो टूट के गिर जाता है। ये आम जैसे एक मनुष्य होता है कि मतलब बचपन में उसके शरीर की रौनक अलग होती है, जवानी में अलग होती है, बीच में जाता है तो अलग रहती है, वृद्ध हो जाता है तो हाथों का बल अलग हो जाता है, उसी तरीके से आम का वृक्ष भी होता है। अच्छा, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो आम और महुआ के अंदर पनाह लेते हैं। जैसे तोता हो गया, खुड़ार में बच्चा देता है। एक खटखोड़ करके आता था, वो उसी में बच्चा देता है। नीलकंठ है, वो उसी में बच्चा देता है। बहुत सारे परिंदे हैं जो उसके खोड़ों के अंदर ही रहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं रहते। अगर वो रहेगा तो बच्चे देंगे। अभी जैसे मार्केट से देखने में ये दिखता है कि तोता गायब हो गया। पहले तोता एक नॉर्मल परिंदा था। तोता वगैरह ऐसा परिंदा है कि इसका कभी किसी ने शिकार नहीं किया, ना ये कभी मारा गया। ये सिर्फ वृक्षों के गायब होने से गायब हो गया मार्केट के अंदर से। और भी तमाम तरह के, जैसे चाहा एक परिंदा होता था, एक महुआर करके परिंदा आता था, वो स्पेशली महुए के पेड़ में ही होता है। महुए के ख़त्म होने के साथ साथ वो अपने आप समाप्त हो गया। पता नहीं क्यों महुए के वृक्षों को वन विभाग नहीं लगा रहा है, जबकि ये एक बहुत ही दमदार चीज़ है। हम लोग अपने बचपन में अपने बाबा जी से पूछते थे कि भाई अपने यहाँ अकाल पड़ा तो कभी कोई प्रॉब्लम आया? तो बोलते थे नहीं। हम लोग पूछते थे ऐसा क्यों है? तो 3-4 चीज़ों का उदाहरण देते थे कि अपने यहाँ पीपल है, बरगद है, महुआ है, आम है, इस कारण से यहाँ अकाल का फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि महुआ कंटिन्यू, अगर अकाल भी पड़ जाए, बारिश ना भी हो, तो भी महुआ फल देता है। एक महुए के पेड़ में इतना फल होता है कि कम से कम 100 आदमी जिंदा रह सकते हैं। तो अगर पूरी धरती पे अगर फसल ना भी उगे तो कम से कम 100 आदमी एक पेड़ पाल देगा। ये उसकी एक क्षमता है, कैपेसिटी है। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हमको एक बल देती है। उसके भोजन में भी बल होता है, उसके रस में भी बल होता है, वो दूसरी तरीक़ों से भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों को
कपोल के माध्यम से लगाना, कपोल के माध्यम से न लगा के कलम के माध्यम से लगाना, वो एक तरीके से परिंदों का नरसंहार करने जैसे हो गया, जीवों का नरसंहार करने जैसा हो गया। कि मतलब आपने उनका बंदूक से शिकार नहीं किया, आपने जाल लगा के शिकार नहीं किया, आपने तीर तलवार नहीं चलाए, आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि आपने डायरेक्ट उनको हाथ से मारा। बस आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उनके जीने का अड्डा ही खत्म हो गया। मतलब वो जिन पेड़ों के खुड़ार में रहते थे, जिन पके पेड़ों की डालियों के खुड़ार में रहते थे, आपने उस चैन को ही काट दिया। उस चैन को काट दिया तो वो अपने आप कट गए, फिर उनको आपको मारना नहीं पड़ा, इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुद्धिजीवियों को भी ध्यान देना ज़रूरी है, स्टूडेंट भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस चीज़ों को स्टूडेंट तुलनात्मक तरीके से समझें कि अगर हम कलम का पेड़ लगा रहे हैं, ये नई नस्ल, वो नई नस्ल। नई नस्ल का मतलब नहीं है, जैसे अभी मार्केट के अंदर अमरूद है, अभी जो नई नस्ल के नाम पे अमरूद आ रहा है, अगर आप उसको खाएंगे तो देखने में अमरूद है, पर खाने में वो अमरूद जैसा आता ही नहीं, उसका स्वाद ही अमरूद जैसा नहीं आता। उसको अमरूद बोलते जरूर हैं, पर वो अमरूद जैसा आता नहीं, उसमें अमरूद जैसा टेस्ट नहीं है, अमरूद जैसी बात नहीं है। वो देखने में अमरूद है, पर अमरूद में उसमें बहुत का फर्क है। इसी तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी कुछ वृक्ष लगे, फूलों के वृक्ष आते हैं कलम, वो जंगली घास में उनको कलम लगा करके दे देते हैं, उनका एकदम गुणधर्म ही अलग है। जो नेचुरल फूल हैं वो अलग हैं, और जो जंगली पेड़ में कलम लगा करके उसको तैयार करके दिया गया है, उनका एकदम क्वालिटी ही अलग है। तो इस चीज़ के फ़र्क को ख़ास तौर से स्टूडेंट समझें, जो लोग कलम लगा रहे हैं वो इस चीज़ को समझें। इस बात को युवा पीढ़ी बहुत गौर से ध्यान दे कि वो एक बहुत बड़ी विरासत को ख़त्म कर रही है, उनके सामने से एक बहुत बड़ी विरासत समाप्त हो रही है। इसलिए ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात पर एकदम गौर करें, और ये युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? अगर सपोज करो कभी विश्व युद्ध हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम आई, तो ये वानिकी एक जीवन शैली है, ये वानिकी एक विज्ञान है, ये वानिकी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप देखें, फसलों को देखें, जीवन को देखें, तो इनके महत्व को आप समझें कि इन वृक्षों का महत्व क्या होता है। अगर आप कलम के वृक्ष लगाएंगे 10 साल 15 साल चलेंगे। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, कपोल से पेड़ लगाते हैं, तो कपोल का लगा हुआ पेड़ कम से कम गिरी से गिरी दशा में 70 से 125 साल चलता है, कम से कम 70 साल प्लस चलेगा। कुछ भी हो जाए, आंधी आंधी आकर के गिर जाए, टूट जाए, बात की बात है, पर उसकी एक क्वालिटी होती है। वो आपको लकड़ी देता है, वो आपको छाया देता है, वो परिंदों को छाया देता है, जानवरों को छाया देता है, परिंदों को रहने के लिए घर देता है, परिंदों को घोंसले देता है, खुड़ार में जगह देता है रहने के लिए, आपको भी फल भी देता है, आपको लकड़ियाँ भी देता है, और जब वो जाने लगता है तो इतनी लकड़ी देता है कि आप एक इमारत बना सकते हैं, एक वृक्ष से आप एक घर बना सकते हैं। इतनी लकड़ी होती है एक आम के पेड़ में, अगर कोई भी देसी आम का पेड़ है उसमें इतनी लकड़ी होती है कि एक आम के पेड़ से एक बड़ा घर बन जाएगा। तो इस बात को समझें, उसके महत्व को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस झोंक में आकर के नई नस्ल, ये नस्ल, वो नस्ल 2 साल में फल देगा, 1.5 साल में फल देगा, इस सनक में आकर के हम विरासत को ही मिटा दें, विरासत ही हमारे हाथ से चली जाए। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक जो सनक आ गई है नई पीढ़ी में, हम सनक तो क्या बोल सकते हैं, ये सनक हमारी जनरेशन में थी। नई पीढ़ी को अगर हम समझाएंगे तो समझेगा। हमारी जनरेशन वालों ने सनक में बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए कि हम महसूस करते हैं हमारे पहले वालों ने इस बात का ध्यान दिया कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। उन्होंने ये नहीं देखा कि 1 साल में फल देगा, 2 साल में। उन्होंने ये देखा कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होने से ये होती है। मतलब वो एक अलग प्रजाति है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा जनरेशन नहीं बदला, प्रजाति ही बदल गई। प्रजाति क्यों? उनकी सोच ही अलग थी। वो हर चीज़ सोचते थे कि मतलब ये नहीं होगा तो परिंदे नहीं रह पाएंगे, ये नहीं होगा तो ये नहीं रह पाएंगे, तो इन परिंदों के घोंसलों को नहीं मिटाना चाहिए, दोष होता है, ये परिंदों को नहीं मिटाना चाहिए, ये शुभ परिंदे होते हैं। पर हमारी जनरेशन ने इस चीज़ से निकल के, जो बीच में ये लिब्रांडू गैंग आया, लिब्रांडुओं का जो प्रभाव आया हम लोगों के दिमाग पर भी, एक दौर में जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो लिब्रांडुओं का जो असर था, जो उनकी थियरी का असर था, और जो उन्होंने चारों तरफ मार्केट में एडवांस और मॉडर्न और इस चीज़ का एक जो पर्दा हमारी निगाहों पे डाला, उस चीज़ ने हमसे ही हमारे परिवेश को नष्ट करवाया, हमसे ही हमारे परिवेश में उथल पुथल मचवाया। उस चीज़ को हमको अपनी नई जनरेशन को समझाने की ज़रूरत है कि हमने जो गलतियाँ की, कलम के वृक्ष लगाए, कलम के वो लगाए, हमारे बाबा के बाप के ज़माने के लगे हुए पेड़ आज भी हैं। मतलब हमारे बाबा जी के
पिताजी ने जो पेड़ अपने बचपन में लगाए थे, वो हम बूढ़े होने लगे, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमारे बच्चे आ गए, वो आज भी हैं और तंदुरुस्त खड़े हैं। और जो पेड़ हमने अपने बचपन में लगाए थे वो सूख के गिर गए। इस चीज़ को आप समझिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो नई जनरेशन इस बात को समझे, वो इस सनक में बिल्कुल न जाए कि इसका उत्पादन इतना है, इसका ये इतना है। आप ओवरऑल कैलकुलेशन करिए कि ओवरऑल कैलकुलेशन में ये चीज़ कहाँ बैठती है, ये आपके जीवन में कहाँ बैठती है, ये आपके जीवन को कितना संवार सकती है, ये आपके जीवन को कितना सुरक्षित रखती है। ऐसा ना हो कि कोई आदमी एक चीज़ बता रहा है, किसी चीज़ में एक गुण है, बाकी 99 अवगुण है। तो 99 अवगुण वाली चीज़ों को आप लोग ना अपनाएं। हम लोगों की जनरेशन ने कुछ मिस्टेक्स किए, ये ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन उस चीज़ से बचे। और मेरा सभी से निवेदन है कि वो आम के वृक्षों को कलम न लगा करके कपोल के रूप में लगाएं। कपोल लगाने से वो वृक्ष तो बहुत साल तक जीवित ही रहेंगे, वो इस सभ्यता को भी जीवित रखेंगे, इस जीवन श्रृंखला को भी जीवित रखेंगे, जैविक श्रृंखला को भी जीवित रखेंगे। और जो ये पूरा जीव तंत्र है, जो परिंदे हमारे ऊपर आश्रित हैं, जो परिंदे, जिन परिंदों के ऊपर हम आश्रित हैं, जो परिंदे हमारे समाज के लिए शुभ बोले गए, मतलब उनका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत उपयोग है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि क्या उपयोग है, पर उपयोग है। इसीलिए पूर्वजों ने उनको, उनके लिए इतने बड़े आश्रय बनाए। आखिर पूर्वजों ने इस बात को क्यों सोचा कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो 40 साल बाद खोखला होगा, फिर उसमें ये परिंदे रहेंगे, तो ऐसे वृक्ष कंटिन्यू लगाएं ताकि वो परिंदे बने रहें। इसका मतलब कि उनका हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक अचूक इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं उनका एक अचूक इस्तेमाल है, और उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस सिस्टम को बनाया था। तो अभी तक देखिए, जो चीज़ गड़बड़ हो गया उसको तो हम तुरंत सही नहीं कर सकते, पर आने वाली जनरेशन इस बात को ध्यान दे, वो इस बात को गौर करे कि जो हम लोगों की पीढ़ी में दिक्कत हुआ, जो हम लोगों ने दिक्कत किया अपनी मूर्खता में आकर के, मॉडर्न बनने के चक्कर में, एडवांस बनने के चक्कर में, मॉडर्न और एडवांस होने के चक्कर में, उस चीज़ को वो आगे न बढ़ने दे, वो उस चीज़ को स्टॉप कर दे। इसलिए सामाजिक वानिकी में जो अगल बगल के जंगल हैं, वहाँ जो भी वृक्ष लगाएं, देसी वृक्ष लगाएं। ये नस्ल, वो नस्ल, नई नस्ल, एडवांस लसन के चक्कर में एकदम न जाएं। वो सिर्फ एक दिमाग का धोखा है और कुछ नहीं है। मतलब जो चीज़ है वो उसके जैसी है, वो चीज़ नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। बाजरे के खेत में देसी बाजरे, डंकल के बाजरे में बहुत बड़ा अंतर होता है। देसी बाजरा खाने पे सुबह आपके हाथ में ताकत महसूस होती है, डंकल वाला बाजरा खाने पे आपको कुछ महसूस नहीं होता, बस आप अनाज बदल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमारे बताने से नई पीढ़ी समझेगी, क्योंकि नई पीढ़ी को उस चीज़ का अनुभव नहीं है, उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसमें इसमें क्या फ़र्क है। बस उनको ये बता दिया गया कि ये रूखा होता है, ये मुलायम, रूखा ये मुलायम है, पर है तो कुछ नहीं ना उसमें। ये मुलायम है, बात सही है, पर इसमें है कुछ नहीं। अगर आप देसी बाजरा खाते हैं तो आपके बदन में बदन दर्द नहीं आएगा, आप ताकत महसूस करेंगे, आप लीवर डाइजेशन तगड़ा महसूस करेंगे। पर डंकल का बाजरा खाएंगे, आप में ये कुछ भी महसूस नहीं होगा। बस ऐसा होगा कि आप वो खा रहे थे, आपने ये खा लिया। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये हम अपना अनुभव आपके पास शेयर कर रहे हैं ताकि हम जिस गलतियों को करके आए, जो हम लोगों ने जिन गलतियों को किया, या हमसे किसी ने करा लिया हमारे दिमाग को इस्तेमाल करके, या हमको नीचा दिखा के हमारी कुंठा को जाहिर करके करा लिया, या हम कुंठित होकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट किए, उस प्रॉब्लम को आप लोग रोक दें और एक नए सुधार के साथ आगे बढ़ें, अपनी विरासत को बनाए रखें, ताकि पूरा का पूरा जीव जगत बना रहे। वो जीव जगत बना रहेगा तो हम भी बने रहेंगे। उनका महत्व है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उनको बनाए रखा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी उनको बनाए रखें। आप भी मॉडर्न बनने के चक्कर में, ये वो के चक्कर में ना आए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।